सभी आ रहे हैं और आएंगे या? अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम सर। आप लोगों के मिड किस किस डेट को हो रहे हैं? कुछ हो गया है फाइनल? आईसी का डिसाइड हुआ है सर, वो 11 जनवरी को। सही है, तो हमारा 8 जनवरी को रख लें। सर मिड टर्म असाइनमेंट की बात करें सर आप। हाँ, मिड नहीं टर्म। सर, मैं तो ये बोलूँगा आप 13 को रख लें, क्योंकि 8 को हम टीआरडब्ल्यू का रखवा लेंगे। नहीं ना, क्योंकि सारे मेरे 13 को हो जाएंगे।
13 को मैंने एक रखा हुआ है, फिर सारों का कॉपी रिसीव करने में ओवरलैप हो जाएगा उसमें। यस सर। सर मैं ईमेल के आपको थ्रू। बता दूंगा सर, ये पूरी क्लास से डिस्कस करके। यस सर, पूरी क्लास जो कहेगी वो होगा। सही है ना? आज कौन सी चलें। एक मिनट देख लें, 8 को सही है या 9 को सही है, फ्राइडे या सैटरडे, 24 आवर वैसे ही टाइम होगा, या देखते हैं कितना टाइम है। ठीक सर। ठीक है ना? 8 या ठीक है 9 में सर। से देख लेना कौन सा सही है दोनों में से। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। फिर जो फाइनल बने यस सर, ओके। दोनों में से तो मुझे बता देना, उस हिसाब से हम कर लेंगे फिर। 8, 8, ठीक 9, सर। यस सर। ठीक है ना? 8 या 9 में से। ठीक सर। अब आते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन ड्यू टू रोटेटिंग अनबैलेंस। ठीक है, अब ये क्या है, हमारे पास एक फोर्स्ड वाइब्रेशन हो रही है। फोर्स्ड वाइब्रेशन हमें पता है क्या होती है, जिसमें हम वाइब्रेशन करवाते जाएं और फोर्स इंप्लीमेंट करते जाएं किसी न किसी टाइम पीरियड के बाद, जैसे कि कांस्टेंट मोशन होती जाए। तो अब बताया गया एक फोर्स्ड वाइब्रेशन है ड्यू टू रोटेटिंग अनबैलेंस। अब कोई चीज रोटेट कर रही है, सपोज करें यहाँ पर मोटर रोटेट कर रही है या कोई भी चीज रोटेट कर रही है हम हमारे पास, तो लाजिम बात है वो सर्कुलर मोशन में मूव करेगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे पास सपोज करें एक मोटर का एग्जांपल ले रहे हैं, तो हमारे पास ये सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रही है। अब हमारे पास क्या हो गया है, यहाँ पर कुछ अनबैलेंस आ गया है और कोई मास एक्ट कर रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं एम। कौन सा मास बोल रहे हैं? एम, जो अनबैलेंस क्रिएट कर रहा है। तो अब क्या होगा, अनबैलेंस क्रिएट होगा तो इसमें क्या होगा, इसमें भी वाइब्रेशन क्रिएट होगी। तो इसमें क्या होगी, वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएगी। लाजिम बात है, कोई चीज स्मूथ चल रही थी, अब कोई मास अनबैलेंस आ गया तो इसमें क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन क्रिएट होगी। तो इस मास की वजह से जो वाइब्रेशन रोटेशन में क्रिएट हो रही है उसको हम बोल रहे हैं फोर्स वाइब्रेशन ड्यू टू रोटेटिंग अनबैलेंस। तो इसमें क्या होगा, जैसे ये मूव करेगा तो इसमें लाजमी सर्कुलर मोशन होगी, उसमें सेंट्रीफ्यूगल मोशन होगी। ठीक है ना? तो इसमें क्या हमारे पास एक रोटेशन हो रही होगी, जिसको हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर ई एसेंट्रिसिटी है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस ऑफ दिस मास विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, और यहाँ पर एम टी आएगा टोटल मास, इसका कोई ना कोई मास होगा। एम जो है अनबैलेंस हमने मास दिया है, तो एम टी क्या आ जाएगा, टोटल मास। तो यहाँ पर बताया हुआ है, यहाँ पर एम टी इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, और ओमेगा क्या है, स्पीड ऑफ रोटेशन जिससे रोटेट कर रहा था। तो हमारे पास लाजमी बात है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा, जो हमारे पास फोर्स एक्ट कर रही है, जिसको हम बोल रहे हैं एम ई ओमेगा स्क्वायर। तो इसका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, तो हॉरिजॉन्टल में हम क्या लेते हैं, कोस थीटा। तो कोस ओमेगा टी हो जाएगा, क्योंकि टाइम के साथ ये रोटेशन वेरिएशन हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, एम ई ओमेगा स्क्वायर था, तो एम ई ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी। इस तरह वर्टिकल कंपाउंड क्या होगा, साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीजें सारी बताई हुई हैं। द वर्टिकल कंपोनेंट एम इज द इफेक्टिव। ठीक है, हम क्या कौन सा कंपोनेंट ले रहे हैं, इफेक्टिव वर्टिकल। क्यों इफेक्टिव ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखें हमने इसकी वाइब्रेशन रिड्यूस करने के लिए जो हमने कंपोनेंट लगाए हुए हैं वो नीचे लगाए हुए हैं। वाइब्रेशन को हमारे पास कम करने के लिए हम कौन सी चीजें लगाते हैं, एक तो स्प्रिंग, दूसरा डैम्पर। तो हमारे पास कहाँ पर लगे हुए हैं, ये नीचे लगे हुए हैं। तो मीन क्या, वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास मेनली काम का है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ में आ गया है? यहाँ तक सबको क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, इसलिए हम क्या रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ले रहे हैं इसका, क्योंकि हमारे पास ये डैम्पर्स वगैरह नीचे लगे हुए हैं। तो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट इसका काम का है। तो हमने जो इक्वेशन पढ़ी हुई है पहले, उसमें क्या होता था, एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इजिकल टू एफ नॉट या जीरो होता था अनडैम्प्ड के लिए, और एफ नॉट था किसके लिए, डैम्प्ड वाइब्रेशन के लिए। अब एफ डॉट की जगह हमारे पास क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं जो सर्कुलर में है। तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या है हमारे पास, एम ई ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। यहाँ पर एम टी इसलिए लिखा है क्योंकि टोटल मास आ गया यहाँ पर, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। एम क्या था यहाँ पर, एसेंट्रिक मास था, जो यहाँ पर अनबैलेंस था मास। ठीक है, तो इसलिए हमने टोटल मास लिख दिया यहाँ पर एम टी एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू एम ई ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी।
ठीक है, तो हमारे पास क्या, हमने लास्ट इक्वेशन पढ़ी थी, तो उसमें क्या था हमारे पास, एक्स बार इज इक्वल टू, हमने ये वाली इक्वेशन एफ नॉट बाय के थी, ठीक है, 1 माइनस आर स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा 2 ये जीटा आर होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास एफ नॉट क्या है यहाँ पर, एम ई ओमेगा स्क्वायर है, कौन सा है, एम ई ओमेगा स्क्वायर, फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपाउंड ले रहे हैं तो हमारे पास कौन सा है, एम ई ओमेगा स्क्वायर, इसलिए हमने क्या लिखा है, एम ई ओमेगा स्क्वायर, एफ नॉट की जगह एक्स बार इज इक्वल टू एम ई ओमेगा स्क्वायर, तो एफ नॉट की जगह आ गया हमारे पास एम ई ओमेगा स्क्वायर जो हमने लास्ट इक्वेशन निकाली थी, डिवाइड बाय के अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर होल स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, ये किस तरह आता है, हमारे पास हमें पता है कि ओमेगा एन क्या होता है, अंडर रूट के बाय एम होता है, ये बल्कि पूरा चला गया है यहाँ पर मैंने एडिशन में, चलिए बाद में सेट कर लूँगा। हमें पता है ओमेगा क्या होता है, अंडर रूट के बाय एम होता है। तो सिमिलरली उस मेथड से हमने निकाला हुआ है के बाय एम टी टोटल मास है, तो के बाय एम टी है, यहाँ पर हमें के गिवन है, तो के क्या होगा हमारे पास, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, होल स्क्वायर पहले करेंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा एन स्क्वायर इंटू एम टी इज इक्वल टू के, तो यहाँ पर ओमेगा एन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो ओमेगा एन स्क्वायर इंटू एम टी, इसको सही सही कर लेना, तो इसमें क्या होगा, ओमेगा एन स्क्वायर इंटू एम टी इज इक्वल टू के हो जाएगा, तो ओमेगा एन स्क्वायर इंटू एम टी इज इक्वल टू के हो जाएगा, तो ओमेगा एन स्क्वायर इंटू एम टी है, तो ये पूरा इसकी जगह लिखेंगे क्या की जगह, ओमेगा एन स्क्वायर इंटू एम टी, ठीक है। तो हमारे पास हमें पता है ओमेगा बाय ओमेगा एन किसके इक्वल होता है, ओमेगा बाय ओमेगा एन आपने पढ़ा होगा वो इक्वल होता है आर के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ओमेगा बाय ओमेगा एन स्क्वायर है, ओमेगा बाय ओमेगा एन स्क्वायर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास ओमेगा बाय ओमेगा एन होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, तो ये हमने क्या किया, इसको आर स्क्वायर के इक्वल लिख लिया और नीचे एम टी आ गया, तो ये इक्वेशन इस इक्वेशन से निकल आई। और फाइ का हमने जो लास्ट में नंबर लास्ट टॉपिक में पढ़ा था वही वाला फार्मूला है, सेम, कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, तो ये वाला था नॉर्मली फोर्स वाइब्रेशन ड्यू टू वाइब्रेटिंग रोटेटिंग अनबैलेंस, किसी किसी बुक में जो है फ्रीक्वेंसी स्क्वायर्ड एक्साइटेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है इसको, फोर्स वाइब्रेशन को, ठीक है। तो उसमें ये किस तरह यूज किया गया है, अब फ्रीक्वेंसी स्क्वायर्ड एक्साइटेशन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर्ड एक्साइटेशन ऐसी चीज होती है जिसमें वाइब्रेशन हमारे पास टेक प्लेस करे, फोर्स वाइब्रेशन ड्यू टू, हमारे पास फोर्स वाइब्रेशन के दौरान ये टेक प्लेस कर रही हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास हार्मोनिक एक्साइटेशन होती है इज वन हुज एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी, तो हार्मोनिक एक्साइटेशन में जो एम्पलीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी के, तो स्क्वायर फ्रीक्वेंसी का होता है, तो उसमें क्या होता है, एफ नॉट इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर, तो ए क्या होता है यहाँ पर, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को इन्होंने क्या किया, रिप्रेजेंट किया दूसरे फॉर्म में, एम ई एम एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू, ये वाला सिंबल है, इसको मुझे जहन में नहीं है क्या बोलते हैं, तो इसको इसके डायरेक्टली फार्मूला ये याद करना है आप लोगों ने, इसकी डेरिवेशन नहीं याद करनी, ठीक है ना। तो इसको मैंने यहाँ पर भी दिखाया हुआ है, तो सिंपली इसका फार्मूला याद करना है, इसमें क्या है पास, नॉर्मली हमें पता है कि ये नॉर्मली इक्वेशन होती है, नॉर्मली ए ओमेगा इसका साइन ओमेगा टी प्लस साई, ठीक है। तो साई नॉर्मली हमारे पास होता है फाई प्लस पाई के, ठीक है। तो ये या थीटा प्लस पाई के, तो वहां से निकलता है साई, तो हमारे पास एफ इक्वेशन टी इज इक्वल टू ए ओमेगा इसका साइन ओमेगा टी प्लस साई, तो हमने अभी अभी पढ़ा है एफ नॉट इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर,
तो वहां से ये पूरी इक्वेशन आई हुई है। तो आपने सिंपली ये वाला फार्मूला देखना है, एक ये रिलेशन याद करना है और ये वाला फार्मूला, ये दो बकाया भले ना करें ऊपर वाला, तो मेनली ये वाले दो फार्मूले हैं आपके काम के हैं। ठीक है, ये वाले भले नोट कर लें। तो ये किसी किसी बुक में रोटेटिंग अनबैलेंस को इस तरह दिखाया गया है, तो वो वाला मेथड कर लें तब भी सही है। ठीक है, तो रोटेटिंग अनबैलेंस के डिफरेंट फार्मूलेस बताए हुए हैं, तो मैं आपको फार्मूले से नो हाउ कर रहा हूँ। अगर डेरिवेशन आती है तो वही वाली काफ़ी होगी जो मैंने ये बताई है। ठीक है, लेकिन फार्मूला के लिए मैं ये आपको बता देता हूँ क्या क्या है क्या नहीं है इसमें। तो इसमें क्या है, रोटेटिंग अनबैलेंस में हमारे पास कोई भी चीज़ है तो यहाँ पर कुछ फोर्सेज एक्ट करें साइड में, तो नॉर्मल कंपोनेंट दिखाया गया है N1 N2 N3 N4 जो आपस में बैलेंस करके बैठे हैं। नीचे क्या था, आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाई गई है जिसमें डैम्पर और वो लगा हुआ है, तो स्प्रिंग का क्या होगा kx और डैम्पर का cx डॉट। तो इस तरह आपस पास शो किया गया है। ठीक है, तो आपस पास ये हमने जो फार्मूला लिखा था उस फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, जो हमने फार्मूला लिखा था तो इसमें ओमेगा टी प्लस फाई नॉट के फॉर्म में लिखा गया है, और ओमेगा टी प्लस साई कर दिया गया है क्योंकि पाई के बराबर होता है साई इज इक्वल टू थीटा प्लस पाई, तो पाई साइन का मेरे ख्याल में -1 होगा, तो इसलिए इन्होंने कट दिया है। तो यहाँ से डायरेक्टली ये वाला फार्मूला है। तो इसमें डिफरेंट चीज़ें बताया गया, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, जो हमने ये वाली सिंबल पढ़ी है इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इफ एंड ओनली इफ r इज इक्वल 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जीटा। तो ये क्या होगा, ये कब पॉसिबल होगा, जब r इज इक्वल 0 होगा, मीन कि ओमेगा बाय ओमेगा n इज इक्वल 0 होगा सारी वैल्यूज ऑफ जीटा के लिए। ठीक है, तो इस तरह लिमिट r टेंड्स टू 0 ये 1 इक्वल होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जीटा। इस तरह डिफरेंट वैल्यूज बताई गई हैं, तो उसमें डिफरेंट फार्मूलेज बताए गए हैं। आप ये फार्मूलेज देख लेना या इनकी कंडीशन देख लेना किस टाइम ये कौन सी चीज़ होगी। अब इसमें एक न्यूमेरिकल है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम इज सब्जेक्ट टू हार्मोनिक एक्साइटेशन। एक सिंगल डिग्री फ्रीडम है सिस्टम जो सब्जेक्ट है हार्मोनिक एक्साइटेशन में, हुज मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी, जिसका मैग्नीट्यूड जो है किसके बराबर है, स्क्वायर ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी। मैग्नीट्यूड जो है स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड है जो स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इससे आप पता चल जाएगा ये कौन सा है, ये हमने अभी अभी पढ़ा है जो स्क्वायर ऑफ एक्साइटेशन है। ठीक है, तो हमारे पास ये कौन सा था, हमारे पास फ्रीक्वेंसी स्क्वायर्ड एक्साइटेशन। तो ये यहाँ से पता चल गया आपको इस वर्ड से कि फ्रीक्वेंसी स्क्वायर्ड एक्साइटेशन है। ठीक है, क्यों उसमें हमने पढ़ा था ये वाली डेफिनेशन, हुज मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स frequency. The frequency of excitation is varied and steady state amplitude noted. The frequency of excitation vary कर रहे हैं तो steady state amplitude आ रहा है। अब maximum amplitude of 8.5 मिलीमीटर, अब maximum amplitude कितना आ रहा है 8.5 मिलीमीटर, occurs at the frequency of 200 hertz। ये occur कहाँ हो रहा है, frequency कौन सी है 200 hertz पे ये occur हो रहा है। What is when the frequency is much higher than 200 hertz, आप बता रहे जब frequency much higher than है 200 hertz से the steady state amplitude is 1.5 मिलीमीटर। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जब बढ़ जाती है उससे तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये steady state amplitude 1.5 मिलीमीटर। डिटरमाइन डैम्पिंग रेशियो फॉर दी सिस्टम, हमारे पास डैम्पिंग रेशियो फाइंड आउट करना है, मीन के जीटा हमने फाइंड आउट करना है इसमें। ठीक है, तो हमने अभी अभी ये फार्मूला पढ़ा है, हमने क्या निकालना है, अभी हमने निकालना है ये किस हिसाब से कौन सी तरह से वेरी कर रहा है सिस्टम। ठीक है, तो हमने अभी अभी फार्मूला पढ़ा था, ये 3 फार्मूले पढ़े, तो इसमें ये वाला फार्मूला जो है हम यूज कर रहे हैं। तो m इक्वेशन, ठीक है, ये वाली सिंबल है जो मैक्सिमम इज इक्वल टू m बाय a इंटू एक्स मैक्सिमम। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या है, ये किसके बराबर है, हमारे पास बताया गया है कि ये वेरी हो रहा है, कितना हो रहा है, पहले 8.5 था जब फ्रीक्वेंसी थी, 200 से ज़्यादा बढ़ती है तो 1.5 हो जाती है। तो इसको हमने इस तरह लिखा गया है, तो 8.5 डिवाइड बाय 1.5 इज इक्वल टू 1/2 जीटा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर।
ठीक है, तो ये कहाँ से आया, ये एक इक्वेशन थी, हमें पता था कि उसमें क्या था हमारे पास, हमने पढ़ा था m इक्वेशन अपॉन a इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 अपॉन जो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आ रही है तो उसके इक्वल होना चाहिए। तो हमारे पास कौन सी आ रही है 1.5 पहले थी, फिर हमारे पास चेंजिंग कितनी आ रही है उस हिसाब से हमने डिवाइड कर लिया इसको मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए। तो हमने क्या कर दिया है, इस इक्वेशन से हमने इसको डिवाइड कर लिया है। तो 8.5 पहले मैक्सिमम था, तो आपने डायरेक्टली क्या करना है, इतना नंबर गिवन हो तो उसमें 8.5 फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना है 1.5 से। ठीक है, तो पहले कौन सी थी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना था, डिवाइड करना है जो हमारे पास स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड है उससे उसको हमने इक्वल करना है 1 अपॉन 2 जीटा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर से। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, कैसे, इसको होल स्क्वायर कर रहे हैं। तो 8.5 डिवाइड बाय 1.5 कितना आता है देख लें, जो भी है, ठीक है ना। तो इसको हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, होल स्क्वायर कर रहे हैं। तो 2 भले उस तरफ लेके जाएं, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर छुड़ाएंगे तो हमारे पास क्या स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस जीटा स्क्वायर बाहर निकल आएगा। तो ठीक है, इसको इनसाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह की एक इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को हमने किस तरह करना है, भले आप माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन 2a से करें, या आपने डायरेक्टली इसको जो है रूट्स निकाल के फिर आप इसको सॉल्व कर दें, फिर आपको जीटा की वैल्यू आ जाएगी ये दो। ठीक है, ये नंबर का इतना ही था। एक और नंबर कर लें, रेसिप्रोकेटिंग पंप weighing 68 kg is mounted at the middle of steel plate of thickness 1 cm. क्या है, रोटेट रेसिप्रोकेटिंग पंप है जिसका वेट क्या है 68 kg है। अब रेसिप्रोकेटिंग पंप है जिसका वेट क्या है 68 kg, मास बताया गया है, इसका जो माउंटेड किया गया है एट द मिडल ऑफ द स्टील प्लेट, जो माउंट किया गया है मिडल ऑफ द स्टील प्लेट ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो मिडल ऑफ स्टील प्लेट पे है जिसकी जो क्या है हमारे पास 1 सेंटीमीटर थिक है, एंड विड्थ कितनी है 50 सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी है 250 सेंटीमीटर। अब बताया गया है, अब हमारे पास ये देख लें क्या है, रेशियो पंप जिसका वेट कितना है, वेट इसका 68 kg है, जो माउंट किया गया है एक 1 सेंटीमीटर स्टील प्लेट है, थिकनेस इसकी कितनी है 1 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ कितनी है 250 मिलीमीटर। ठीक है, और विड्थ जो है इसकी हॉरिजॉन्टल विड्थ होगी वो कितनी है 50 सेंटीमीटर, जिसको हमने क्या किया है, इसको हमने क्लैंप्ड किया हुआ है along two edges as shown in figure। तो टू एजेस के थ्रू यहाँ पर जैसे फिगर में शो की गई हैं, ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ पंप द प्लेट इज सब्जेक्ट टू हार्मोनिक फोर्स। अब ऑपरेशन के दौरान प्लेट जो सब्जेक्ट हो रही है हार्मोनिक फोर्स का, हार्मोनिक फोर्स कौन सी है, एफ टी इज 200 कोस 62.832 टी एन न्यूटन। ठीक है ना, तो न्यूटन बताया न्यूटन इसका, तो इतनी हार्मोनिक फोर्स इस पे एक्ट करे। इफ E इज इक्वल टू 200 GPa फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो इससे हमारे पास क्या पता चला, ये कि हार्मोनिक फोर्स का ये न्यूमेरिकल है। तो एफ टी बताया गया और ई बताया गया है, तो हमने एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो हमें एम्पलीट्यूड का फार्मूला हमें पता है कि एक्स इज इक्वल टू के एफ नॉट बाय के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मैं आपको इस तरह की वैल्यूज जो है कुछ दे दूंगा, अगर नहीं तो कोई स्टैंडर्ड होगी नेट से आपको मिल जाएंगी। तो प्लेट कैन बी मॉडल एज फिक्स्ड बीम के लिए हमारे पास फॉलोइंग स्टिफनेस है के इज 192 EI अपॉन L क्यूब, और बीम के लिए हमें पता है कि I क्या होता है, इनर्शिया I इज 1/12 BH क्यूब होता है। तो हमें अब इसमें ये गिवन है 50 सेंटीमीटर और 250 सेंटीमीटर, तो इसको कन्वर्ट किया गया है 50 डिवाइड बाय 100, तो उसमें कन्वर्ट किया हमने 50 डिवाइड बाय 100, ठीक है, इनटू वो कितना है 1 है। ठीक है, 1 डिवाइड बाय 100 होल क्यूब, थिकनेस कितनी है, ठीक है, तो उससे हमने कर दिया है 1 डिवाइड बाय 100 इंटू होल क्यूब, तो उससे हमें मिल जाएगा 41.667 10 पावर 9 माइनस 9 मीटर पावर 4। ठीक है, तो इनर्शिया आ गया, इनर्शिया की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, तो E की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है
200 GPa, तो गीगा पास्कल, तो गीगा पास्कल को हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट किया जाएगा, तो ये किसके इक्वल है, गीगा 10 पावर 9 के, तो हमारे पास के की वैल्यू में हमने ये पुट कर लिया है 192, 200 एक्सपोनेंट 9 आएगी कितनी है, अभी अभी हमने कैलकुलेट की है कितनी, 41.667 एक्सपोनेंट -9, और एल क्यूब लेंथ कितनी है हमारे पास, हमने तो एल क्यूब है 250, 250 डिवाइड बाय 100, ये मीटर में हमने कन्वर्ट किया है, तो आप भले स्टार में कन्वर्ट कर लें तो बार बार कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 250 डिवाइड बाय 100 होल क्यूब इज इक्वल टू 102,400.82 न्यूटन पर मीटर। द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज फाउंड एज, जो हम पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, एफ नॉट अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर से। तो एफ नॉट क्या है हमारे पास 220 डिवाइड बाय के क्या है हमारे पास, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है, जिसकी वैल्यू आई थी 102,400.82 माइनस एम क्या है हमारे पास, मास गिवन है, क्योंकि ऊपर आपके पास गिवन है मास, तो आप क्या करेंगे, पेपर में अगर न्यूमेरिकल आते तो पहले डेटा बना लें। ठीक है, तो मैं इस तरह देखना चाहूँगा, पसंद करूँगा कि पहले डेटा हो फिर सॉल्यूशन हो। ठीक है, और क्वेश्चन जो हमारा आंसर है उसको हाईलाइट कर लें। ठीक है, तो 220 अपॉन 102,400.82 माइनस 68 हमारे पास गिवन था, ओमेगा स्क्वायर कितना है, ओमेगा स्क्वायर क्या हमारे पास गिवन है या नहीं है, ये हमें गिवन है। ओमेगा टी होता है, हमें पता है कि एफ टी एफ कोस ओमेगा टी, तो ओमेगा कितना है 62.832, तो 62.832 हमारे पास ये आ गया, तो इससे हमने ये पुट किया तो हमारे पास 1.32487 मिलीमीटर आ गया। होपफुली ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा आप सबको। क्लियर हो गया ये न्यूमेरिकल? यस सर। और उससे पहले वाला भी हो गया। ठीक है, दोनों इजी इजी हैं, इतने मुश्किल नहीं है, खाली फार्मूला याद करने हैं, फार्मूला इसमें ज़्यादा है सब्जेक्ट में। जी सर। और क्विज सही हो गया था? यस सर, हो गया था। सही हो गया था या बस हो गया था? सर बस हो गया था। बस हो गया था, क्यों, टॉपिक पता नहीं चला कहाँ से थे? सर जी हाँ। अब्दुल बासित बात कर रहा हूँ सर। हाँ सर मैं ना क्विज दे ही नहीं पाया था सर, मैं था ही नहीं कराची के अंदर। हाँ, तो घूम रहे होंगे, तो कराची के अंदर नहीं थे तो क्विज कहीं से भी दे सकते थे। नहीं नहीं सर, असल में मैं गया हुआ था, इंटीरियर गया हुआ था। तो इंटीरियर में नेट नहीं चलता? नहीं सर, मैं जिस गांव गया हुआ था ना, जमपीर के पास, पावर उधर नहीं आ रहा था सर, कनेक्शन सही काम नहीं कर रहा था सर। सही, अब बाद में कभी देखेंगे कब क्या होता है। तो आपने सर पहले भी इन्फॉर्म मैंने नहीं सुना किया, है। क्योंकि आपको क्यों गए हुए थे, तो आपको पता था क्विज का टाइम ये है, इस दिन होना है, पहले चूज उस दिन रखा था, तो पॉसिबिलिटी सबकी चेक की गई थी, लीनियंसी पहले ही मतलब यस इस सर। वजह से दी थी कि एक यस दिन सर। सबको मसला हो रहा था, फिर इसलिए मैंने फ्राइडे को कर दिया था, मैंने टाइम भी बता दिया था कि 11:45 होगा। सर और भी मैंने मालूम किया था, और भी कुछ लड़कों का रह गया, 2-3 का। तो सर कुछ ऐसा आप फिजिबिलिटी बना के सर, ऐसा हो कि हम 4-5 लड़कों का जो रह गए उनका कुछ आप एक अटेंड कर लें, या हाँ, जो लड़के वापसी देना चाह रहे हैं, जो अपने क्विज पहले कुछ से सेटिस्फाइड नहीं है और नहीं, दूसरा भी अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, तो ऐसा कर सकते हैं इस तरह पता नहीं कितने हो जाएंगे, इस तरह देखते हैं, आगे टाइम मिला तो मैं कंडीशन रख लूंगा उसमें, क्विज में अगर टाइम मिला तो देखते हैं। तो उसमें ये होगा, जिन्होंने पहला अटेम्प्ट किया वो दूसरा नहीं दे पाएंगे। सर। तो अच्छा चले, सही है। ठीक है ना, देखते हैं बाद में, वो बाद में चेक करेंगे पॉसिबिलिटी क्या है। चले चले, ठीक है सर, थैंक यू। तो वो समझ में आ गए थे क्विज कहाँ से थे न्यूमेरिकल क्विज में? सबको पता चल गया था या नहीं? सभी मेरे ख्याल सो गए हैं।
नहीं सर, उठे मैं। रुके हैं, मैंने वहाँ आराम कर रहे हैं शायद। वाइब्रेशन पढ़ पढ़ के नींद आ नहीं गई है। सर। वाइब्रेशन किस तरह हो रही है, खुद को वाइब्रेशन मिल गई तो सो गए। सही, पता चल गया था न्यूमेरिकल कहाँ से थे, कौन से टॉपिक से थे। यस सर। अब एक और न्यूमेरिकल कर रहे हैं इस पे। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास, हमारे पास बताया गया है फाइंड टोटल रेस्पॉन्स ऑफ अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम find the total response of single degree of freedom system with m is equal to 10 kg, c is equal to 10 newton second per minute, k is equal to 4000 newton per minute, x naught is equal to 0.01 meter, जबकि x dash naught is equal to 0 when external force Ft is equal to F naught cos omega t act on the system with F naught is equal to 100 Newton and omega is equal to 10 radian per second. तो इस न्यूमेरिकल में क्या है आपको